अगर आप भी राजस्थान चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, मीठड़ी का किला किसे कहते हैं? नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मीठड़ी का किला हो जाएगा नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लालगढ़ महल कहां पर है? जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। जिसने भी ऑप्शन सी किया उसका उत्तर राइट है। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने, संत रैदास की छतरी कहां पर है? जोधपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर बीकानेर? संत रैदास की छतरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, काका जी की बावड़ी कहां पर है? जयपुर, सिरोही, उदयपुर या फिर बूंदी? चौथे का एकदम राइट आंसर हो जाएगा बूंदी, डी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? राव मोहन, धांधल देव, सलखा जी या फिर अजमल जी? तो रामदेव जी के पिता का नाम जो था वो था अजमल जी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संत चरणदास की समाधि कहां स्थित है? बताइए भाई, दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर उदयपुर? तो छठे का एकदम राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हो जाएंगे। सातवां है, चार चौमा का शिव मंदिर कहां पर है? बूंदी, झालावाड़, उदयपुर या फिर कोटा? तो चार चौमा का शिव मंदिर हो जाएगा कोटा में, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आठवां है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? थाली नृत्य, गैर नृत्य या फिर तेरह ताली और लूंग नृत्य? तो इन चारों नृत्यों में से कौन सा हो जाएगा? तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। क्या है गैर नृत्य? इसका मुख्य आकर्षण है बाड़मेर के कानन मेले का। इसमें से दो प्रश्न बनते हैं, एक तो कानन मेला कहाँ लगता है बाड़मेर में, और कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? गैर नृत्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर चावंड शैली? नौवें का राइट आंसर हो जाएगा चावंड शैली, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दसवां प्रश्न है, श्री लाल जोशी का संबंध था गैर नृत्य से, तारकशी से, ब्लू पोट्री से या फिर फड़ चित्रण से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फड़ चित्रण से, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू पंथ, प्रण पंथ, जसनाथी पंथ या फिर बिश्नोई संप्रदाय? लोक नृत्य अग्नि, और ये कहां पर किया जाता है ये कमेंट में बताएं आप, अग्नि नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बी वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 12वां है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिदास, गुलाबो, मनरंग या फिर जगजीत सिंह? 12वें का राइट आंसर हो जाएगा मनरंग, ऑप्शन सी। खड़ताल क्या है? नृत्य, राग, वाद्यंत्र या फिर कोई तालाब? तो खड़ताल हो जाएगा वाद्यंत्र, ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? नाक, दांत, कान या फिर सिर पर? टोटी आभूषण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान, ऑप्शन सी वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कू क्या है? भील जनजाति का घर, मीणा जनजाति का घर, शहरिया जनजाति का घर या फिर गरासिया जनजाति का घर? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट में दें, सभी को आपको कमेंट में देना है तो इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां है, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी? राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड मृदा पाई जाती है? तो ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर, सीकर, जयपुर या फिर सिरोही। कैल्सी ऑर्थिड मृदा, तो 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीकर। जिसने भी सीकर किया है उसका उत्तर एकदम राइट है। अगला प्रश्न है 18वां, बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है? लूणी, काली सिंध, साहिबी या फिर सूकड़ी। बांकली बांध, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूकड़ी, डी ऑप्शन। जिसने भी डी ऑप्शन किया है वे सारे के सारे सही हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर है? जालोर में, सवाई माधोपुर, कोटा या फिर टोंक। तो राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर कहां पर है? जालोर में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेयो कॉलेज की स्थापना कहां हुई? नागौर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर में, ऑप्शन नागौर क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1911, 1912 या फिर 1913 और 1914। विद्या प्रचारिणी सभा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1911। 1911 में तो इसकी स्थापना हुई थी और जो स्थापना की थी वो थे हरि भाई किंकर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, और हरि भाई किंकर ने इसकी स्थापना की थी। 22वां प्रश्न है राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता, विभा गौतम, प्रतिभा पांडे या फिर हमीदा बानो। राजस्थान की उड़न परी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राजस्थान का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा या फिर वसुंधरा राजे। इसका उत्तर हो जाएगा भजनलाल शर्मा, सी ऑप्शन। चौबीसवां प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई क्या है? 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 89 किलोमीटर या फिर 1600 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1,070, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 25वां है मतीरे की राड़ हुई थी किन के बीच हुई थी? बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर और नागौर के बीच, नागौर और अजमेर या फिर नागौर और चूरू के बीच। तो इसका उत्तर है बीकानेर और नागौर के बीच, बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? कोटा, जयपुर, बूंदी या फिर झालावाड़। कजली तीज का मेला, तो इसका उत्तर हो जाएगा बूंदी में, सी ऑप्शन। एक जैसे 9 महल कहां पर हैं? जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर या फिर जयपुर। एक जैसे 9 महल, इसका उत्तर है जयपुर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? बाड़मेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर। तो चित्तौड़गढ़ इसका उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। मीणा लोग कभी झूठी कसम नहीं खाते, किसकी नहीं खाते? फतेह जी की, आलम जी की, तेजा जी की या फिर भूरिया बाबा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूरिया बाबा की, डी ऑप्शन। टाबरा की बातां के लेखक हैं सीताराम लालस, शिवचंद भरतिया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या फिर ओझा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सी ऑप्शन। मछली नृत्य किस स्थान पर किया जाता है? एक नृत्य है मछली, वो कौन से स्थान पर होता है? जालोर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर। इसका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर में, कहां पर? बाड़मेर, सी ऑप्शन। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गाय कौन सी है? राठी गाय, मेवाती गाय, गिर गाय या फिर मालवी गाय। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ, इसका उत्तर हो जाएगा राठी गाय, ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न आप सभी के सामने, न्यूनतम सड़कों का घनत्व है कौन से जिले में? धौलपुर, जैसलमेर, राजसमंद या फिर बीकानेर।
इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, बी ऑप्शन। गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? परवन, माही, सूकड़ी या फिर कुकड़ी? गलियाकोट ऑप्शन, तो इसका उत्तर हो जाएगा माही, बी ऑप्शन। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूण कर्ण, गंगा सिंह, अशोक टांक या फिर हरदेव जोशी? इसका उत्तर है राव लूण कर्ण। भारत का मक्का किसे कहा जाता है? नागौर, धौलपुर, टोंक, अजमेर? इसका करेक्ट आंसर है अजमेर, डी ऑप्शन। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बारां में, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और इनकी कोई विशेषता जो आपको पता हो उस कमेंट में लिखें। अगला प्रश्न है, पंजाब को छूने वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 39वां है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? 1996, 97, 98 या फिर 99? इसका उत्तर हो जाएगा 1999, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या फिर ग्राम सेवक? तो ग्राम सेवक क्या होता है? ग्राम पंचायत का सचिव होता है, डी ऑप्शन। अब आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि आपके 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट जरूर करने। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।